क्या थैंक यू फॉर कमिंग देखकर ऑडियंस प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थैंक यू कहेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग कहानी है कनिका कपूर की। कनिका कपूर प्लेड बाय भूमि पेडनेकर। कनिका कपूर जो लड़कों की लैंग्वेज होती ना, उस लैंग्वेज में वो हॉट नहीं है, सेक्सी नहीं है, सेक्स अपील कमजोर है और वो बहुत चाहती है कि उसके भी अफेयर्स हो और उसको एक ऐसा पति मिले जो उसको हर हाल में और हर रोज खुश रखे। ऐसे में वो अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर करती है, लेकिन शी नेवर रीचेस ऑर्गेज्म। अंत में उन्हें एहसास होता है कि ऑर्गेज्म के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं, आप खुद ही ऑर्गेज्म महसूस कर सकते हैं। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं या यूं कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। कथा और पटकथा दोनों राधिका आनंद ने लिखे हैं एंड द डायलॉग्स हैव बीन पेन्ड बाय राधिका आनंद एंड प्रशस्ति सिंह। राधिका आनंद की कहानी, जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया, बाय इट्स वेरी नेचर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड अपील वाली फिल्म है। यंगस्टर्स को जहां ये कहानी का नयापन पसंद आएगा, वहीं एक लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस होगा जिन्हें शायद थोड़ी घृणा भी हो जाए, थोड़ा अटपटा भी लगे इस प्रकार की कहानी को बड़े पर्दे पर अनफोल्ड होते हुए देखकर। कहने का मतलब है, इट इज टू बोल्ड फॉर एवरीबडीज लाइकिंग। यस, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है, स्पेशली यंगस्टर्स, कॉलेज गोइंग यूथ वगैरह, जिन्हें शायद इस प्रकार की कहानी डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज बहुत बोल्ड डायलॉग्स है, बहुत बोल्ड सीन्स है, बहुत बोल्ड बातें हैं। लेकिन बहुत से लोगों को थोड़ी घृणा होने लगेगी जब कहानी अनफोल्ड होगी। सो राधिका आनंद स्टोरी हैज वेरी लिमिटेड अपील। स्क्रीन प्ले भी वैसे ही रिस्ट्रिक्टिव इन अपील है, क्योंकि बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स नहीं है। इस प्रकार के सब्जेक्ट में अगर 3-4 अलग ट्रैक्स होते और सब प्लॉट्स होते जो कि इस मेन बोल्ड प्लॉट से अलग होते तो बात शायद बेहतर बनती। लेकिन इसमें सब प्लॉट भी अगर है तो इसी सेक्स की बात को लेकर, एंड टू मच ऑफ सेक्स, इन योर फेस सेक्स, वो वाली बात हो जाती है। डायलॉग्स जो राधिका आनंद और प्रशस्ति सिंह ने लिखे हैं वो बोल्ड है, डेफिनेटली बोल्ड है। लेकिन यही बोल्ड डायलॉग्स जहां एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आएंगे, वहीं दूसरे सेक्शन को थोड़े नाराज भी कर सकते हैं। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कनिका कपूर की भूमिका में भूमि पेडनेकर ने काम जबरदस्त किया है। वेरी अनइनहिबिटेड परफॉर्मेंस, और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इस प्रकार के रोल में उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है, इतना बखूबी वो किरदार निभाया है। शी इज फैंटास्टिक। डॉली सिंह इन द रोल ऑफ हर फ्रेंड पल्लवी इज ऑल्सो एक्सलेंट। उसकी दूसरी फ्रेंड है टीना दास, उसकी भूमिका में शिबानी बेदी ने भी बेहतरीन काम किया है। शहनाज गिल जो रूशी कालरा बनी है, शी इज वेरी एंडियरिंग एंड वेरी वेरी नाइस। बहुत फ्री परफॉर्मेंस है। अनिल कपूर जो शेखर सिन्हा की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज वंडरफुल। इस प्रकार के किरदार में, इस प्रकार के रोल में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि अनिल कपूर की इमेज ऐसी नहीं है, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस बेहतरीन दिया है। जीवन आनंद की भूमिका में प्रद्युमन सिंह माल की एक्टिंग बढ़िया है। करण कुंद्रा इन द रोल ऑफ अर्जुन डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। सुशांत दिग्गीकर जो राहुल बने हैं, उनका भी काम अच्छा है। ही हैज हिज मोमेंट्स। गौतमिक जो पल्लवी के हस्बैंड करण का रोल प्ले कर रहे हैं, ही हैज एम्पल स्कोप टू प्रूव हिज मेटल एंड ही डज दैट वेल। सलोनी दैनी जो राबिया दास बनी है, यानी टीना दास की बेटी राबिया दास, शी ऑल्सो मेक्स हर प्रेजेंस वेरी वेल फेल्ट विद अ वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस। डॉली आलूवालिया जो कनिका कपूर की नानी की भूमिका निभा रही है, शी स्टैंड्स हर ओन। नताशा रस्तोगी जो कनिका कपूर की मम्मी डॉक्टर कपूर की भूमिका निभा रही है, शी ऑल्सो डेफिनेटली डज अ फाइन जॉब। दर्शन जो उनकी एक डॉक्टर फ्रेंड है, ही हैज हिज मोमेंट्स। उषा राणा और दीपिका खन्ना जो
जीवन आनंद के मम्मी और सिस्टर के रोल्स प्ले कर रहे हैं, दे लेंड डिसेंट सपोर्ट. तेजस्वी इन द रोल ऑफ बनी, सिद्धार्थ सेठी in the role of Rohan, Kalpana Rao as the school principal, and Aisha Raza, they definitely lend good support. Of course, इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है. तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. करण बुलानी के निर्देशन में ये फिल्म बनी है. उन्हें अपना क्राफ्ट अच्छे से आता है, लेकिन जो सब्जेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया है दैट हैज वेरी लिमिटेड अपील. तो इसलिए इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस एक लिमिटेड ऑडियंस ही है. फिल्म में संगीत और गानों के बोल अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट के हैं. कुछ गाने अच्छे हैं क्योंकि गुनगुनाने में भी मजा आता है और जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक आनंद आता है. तो द सॉन्ग्स आर क्वाइट गुड. गानों की कोरियोग्राफी फराह खान, करिश्मा चौहान एंड रजत देव ईश्वरदास के हैं, जो कि अच्छे हैं, बढ़िया है. दे आर आई फिलिंग. बैकग्राउंड म्यूजिक यानी पार्श्व संगीत अमन पंत का है, जो काफी अच्छा है. अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है. सुनील रॉड्रिक्स के एक्शन और स्टंट सीन्स ऑफ कोर्स एकाध है, फंक्शनल है. दिशा डे की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और इनामुल खान का आर्ट डायरेक्शन अच्छे स्टैंडर्ड का है. और श्वेता वेंकट मैथ्यू और मनन सागर की एडिटिंग काफी क्रिस्प है. तो ओवरऑल थैंक यू फॉर कमिंग एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव अपील वाली फिल्म है. ये एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन यूनिवर्सल अपील नहीं है. यूनिवर्सली ये नहीं चलेगी. यहां पर मैं आपको बता दूं, आज थैंक यू फॉर कमिंग की ओपनिंग कमजोर रही. तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ थैंक यू फॉर कमिंग? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स अभी राइट नाउ पोस्ट कीजिए. और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइए आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू, शुक्रिया. सी यू सून. टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.